परमिशन करे, लोग अपना लाइसेंस बनवा ले, बाकायदा दिल्ली निगम से परमिशन ले लें। और मैं अपने मेयर साहब को भी यही कहना चाहता हूं, डिप्टी मेयर साहब को भी यही कहना चाहता हूं, दिल्ली के एलजी साहब को भी यही कहना चाहता हूं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री और अन्य विभागीय मंत्रियों से भी यही कहना चाहता हूं। तो ये मेरा सबमिशन है। इसमें किसी को और अन्य चीजों के लिए तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, और लोगों से जो वसूल होती है, उगाही होती है, जो पाबंदी लगानी है, ये दो चीजें मैंने क्लियर कर दी। और जो पाबंदी सरकार लगाए, वो सरकार इस बात की पाबंदी लगाए कि किसी क्षेत्र में कोई मकान, दुकान, जो निजी जमीनें हैं, उन पे, निजी जमीनों पे, जो किसानों की जमीनों पे प्लॉटिंग हुई है, चाहे वो 81 के तहत जमीन ग्राम सभा में वेस्ट हुई है, क्योंकि 81 का कानून अब खत्म हो चुका है। 81 के कानून के तहत जो जमीनें वेस्ट हुई और जिन पे लोगों के मकान बन गए, बाउंड्री हो गई, उनके अपने पर्सनल पोजीशन है, उनको तंग ना किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर। जो 81 का कानून था, इसके तहत सारी जमीनें, क्योंकि पंजाब एक्ट में ऐसा नहीं होता है, जो पंजाब एक्ट की जमीन होती है उसमें मलकियत जो बरकरार रहती है, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार में मलकियत चेंज हो जाती है। इसमें मेरा यह कहना है कि जिन लोगों के मौके पर प्लॉट हैं, उनके नाम से जो भी पेपर है, चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी है, एग्रीमेंट टू सेल है, जिसने वो प्लॉट खरीदा है, उसका जेन्युइन पार्ट, यानी उसकी जो चेन है, यानी जैसे मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और उसकी किसान के यहां तक, यानी पटवारी के रिकॉर्ड तक अगर उसकी चेन मिलती है बिल्कुल बरकरार, तो उस प्लॉट को किसी भी तरह से उस प्लॉट वाले को ना रोका जाए, उसका नक्शा भी पास करके दिया जाए, और उस नक्शे के हिसाब से जो शुल्क बनता है जायज, वो शुल्क लिया जाए, फालतू शुल्क ना लिया जाए। क्योंकि फालतू शुल्क कौन सा है जो मैं बता रहा हूं? फालतू शुल्क वो है जो नेताओं के दल्ले गली गली घूमते हैं। चाहे कोई गरीब आदमी 25 गज का बनाता है, 50 गज का बनाता है, 60 गज का, 100 गज का, क्योंकि गरीब आदमी तो 25 से और 50-60 गज तक रह जाता है, उसके बाद थोड़ा सा उससे अपर आदमी है, वो 100 गज के प्लॉट तक जाता है, और उससे ज्यादा है। अब यहां के जो किसान लोग हैं, यहां खेती तो रही नहीं, अब किसानों के पास रह क्या गया? किसानों के पास, जो भी किसान है यहाँ के, जो लोकल हैं, उनके पास क्या रह गया? उनके पास जो कुछ जमीन है उनकी बिक गई। किसी ने बेटी की शादी की, किसी ने बेटे की शादी की, किसी ने मकान बनाया, किसी ने दुकान बनाया, किसी ने किराए का साधन बनाया, तो कुछ जमीनें बेच दी, कुछ जमीनें उन्होंने रख ली। तो जो उनके पास जमीनें बच गई हैं, उस जमीन पे वो किस तरह का, जैसे पार्किंग है या कोई गोदाम है या इस तरह का स्टोरेज है, उस तरह के काम अपने वो करें, उसके लिए भी दिल्ली नगर निगम परमिशन उनको दे। तो ये पहला मुद्दा तो हमारा ये है। अब नेक्स्ट आपका कोई सवाल है? सर, आपने पिछली बार जी मौजूदा सांसद रामवीर सिंह बिधरी जी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने उनको आपने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रिश्वत दी, चाहे टिकट के लिए या पद के लिए। नहीं, 1 करोड़ 50 लाख की आपने, मैं बताऊंगा, 50 लाख रुपए तो टिकट के दिए। और दिए क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि बिना 50 लाख के टिकट नहीं होगी। एक मिनट, मैं कह तो रहा हूं। अब इसको आप रिश्वत मानते हो, मेरी गलती मानते हो, तो मैं अपनी गलती मानता हूं ना भाई। मेरे ऊपर भी जो दंड बनता है वो दंड मुझे भी दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं दंड दिया, क्योंकि मैंने पैसा दिया। क्यों दिया? क्योंकि डिमांड हुई। अब आपको कहीं, आप जो ना, आप कोई काम करना चाहते हो, पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आती हैं। पानी की आपने बात उठाई, इसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे नेताओं के गुर्गे हैं। हाँ जी, उनकी फैक्ट्री है जी, इनकी फैक्ट्री है, वो नेताओं के गुर्गे हैं। क्या कहूँगा उनके लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने भी दिल्ली नगर में रहते हुए, दिल्ली नगर निगम में मेरी मिसेज पार्षद थी, जब मैं पार्षद था, तो इन जो फैक्ट्री रंगाई की हैं और जो पानी का दोहन हो जाता है, पानी बेचते हैं, इनके खिलाफ मैं भी हूं। और मैंने रंगाई की फैक्ट्रियों के खिलाफ एक कोर्ट में केस भी मेरा हाई कोर्ट में चल रहा है, अभी भी मैंने डाला हुआ है, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। अब इन नेताओं के अंदर क्या है, ये नेता उसको फाइनल नहीं होने देते, उसमें निगम के लोग भी शामिल हो जाते हैं। जब नेता पैसा ले रहा है, तो जो नेता क्षेत्र में, जो नेताओं के जो चेले चपाटे जो उगाही करते हैं,
तो वो जब उगाही कर रहे हैं तो निगम तो क्या है, पुलिस भी पैसा लेना शुरू कर देती है कि भाई नेता ही खराब है। अगर नेता हमारा ईमानदार होगा तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे रिश्वत मांग सके। आज आपने सिंधु फार्म रोड पे सर्वे नहीं करा होगा जी। आज पानी की स्थिति इतनी खराब है, घुटने तक पानी चल रहा है रोड पे। देखिए, समाधान किसी भी चीज का जो नुमाइंदा सीट पर होता है ये उसका काम होता है, ये उसको करना है, चाहे वो भारतीय जनता नगर निगम वालों को जी इनके हौसले बढ़ जाएंगे, फिर तो और भी जितनी पार्किंग चलिए सबको सील करेंगे। ऐसे में आपको और अन्य पार्किंग वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा कहना यह है सभी क्षेत्रवासियों से जिनके इस तरह के कार्य चल रहे हैं, जिन्होंने इस तरह की चीजें किराए पे दी हुई हैं, देखो मैं उनको तो नहीं कहूंगा कि वो मेरा समर्थन करे, जिन्होंने रंगाई की फैक्ट्री लगा रखी है, जींस रंगाई जिनके यहां होती है, उनका मुझे समर्थन नहीं चाहिए। या जो पानी बेच रहे हैं जमीन से निकाल करके और पानी बेच रहे हैं, उनका भी मुझे समर्थन नहीं चाहिए। ये दो को छोड़ के बाकी के लोग जो पॉल्यूशन की चीजें हैं उनको नहीं कर रहे हैं, उनका समर्थन मुझे चाहिए। अगर वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े। मुझे दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने यह कहा है कि अगर आपकी पार्किंग पे सील लगी है, केवल अकेले आपकी पार्किंग पे, तो आप हमें सभी पार्किंग जो आपकी बदरपुर विधानसभा में चल रही हैं या दिल्ली में कहीं भी चल रही है पार्किंग इस तरह की, जिनको जिस तरह से आपके ऊपर लागू हुई है, जो ये आपकी कंप्लेंट हुई है, आप भी सभी पार्किंगों के कंप्लेंट हमें भेज दीजिए। हम सभी पार्किंगों को बंद कर देंगे, हम उनको सील कर देंगे। ये मुझे निगम के अधिकारियों ने कहा है। ये मैं क्लियर बोल रहा हूं आपके सबके सामने, ये बात लोगों तक पहुंच जाए कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य वचन कह रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा है और पिछले सप्ताह से मैंने अभी कोई कंप्लेंट क्षेत्र की नहीं की। अगर वो लोग सब चाहते हैं तो एक मीटिंग बुला लें, मेरे यहां बुला लें, कहीं भी बुला लें, मुझे बुला लें, कहीं भी इकट्ठे हो जाएं एक जगह। जिन्होंने इस तरह के काम किए हुए हैं उनका मैं समर्थन करूंगा, उनके साथ मिलकर के मैं सबके समाधान की बात करूंगा। मैं किसी की कंप्लेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर लोग इकट्ठा नहीं होंगे, नहीं जुड़ेंगे, तो मेरी मजबूरी यूं होगी, क्योंकि जब मेरे साथ जो हो रहा है, ये एक कानून सबके साथ होना चाहिए। अगर मेरे ऊपर वो कानून लागू है तो जितने भी लोग यहां पार्किंग चला रहे हैं, गोदाम दे रखे हैं किराए पे, स्टोरेज दे रखे हैं किराए पे, तो क्या उनके ऊपर लागू नहीं हो गए? सर, क्या एलिगेशन लगाते हैं एमसीडी ने आपकी पार्किंग सील करी है? अनऑथराइज पार्किंग। हाँ जी, मतलब ये कि पर्सनल प्रॉपर्टी हम पार्किंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये उन्होंने कहा। जबकि कोई पीछे ऐसा कोई, मैंने भी न्यूज में पढ़ा था, मैं आपको दूंगा अभी, वो भी डिटेल दूंगा, मेरे को किसी ने मोबाइल में भेजी है। अगर आपके पास जगह खाली है और प्लॉट खाली है तो आप उसमें पार्किंग कर सकते हैं, लीगल है, वो पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि विशेष तौर पे मेरी कंप्लेंट की गई है और कंप्लेंट करने वाले आपको पता है कौन है, मैंने पिछले दिनों आपको बताया। एक पानी का मुद्दा आपने उठाया, पानी के मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ा जी दुर्भाग्य है कि पानी की यहाँ पे जो पानी की सप्लाई कर रहे हैं इसका वो डाउन हो जाएगा, पानी का स्तर। देखिए, मैं बताते हूं, मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूं। मेरे सामने 15 से 18 फीट का पाइप डालते थे जमीन के अंदर और बढ़िया पानी पीने को मिलता था। 15 फुट, सिर्फ 15 फुट, 15 फुट से 18 फुट के पाइप लगता था एक पाइप, और वो आज 150 फुट पे पहुंच गया है, यानी 10 गुना पानी नीचे चला गया है। और इस क्षेत्र से बढ़िया मीठा पानी कहीं नहीं था। मीठापुर क्षेत्र से बदरपुर क्या तुगलकाबाद तक की आपूर्ति होती थी पानी की हमारे समय में ही। यहां बोर हुए थे और उन बोर से मोटे पाइप के द्वारा पानी तुगलकाबाद तक जाता था, लालकुआं तक जाता था। और यहां तक कि मेरे ख्याल से संगम विहार वगैरह जब थे नहीं है कोई भी, तो तुगलकाबाद गांव की और इनकी सबकी जो सप्लाई है बदरपुर की, वो यहीं से होती थी पानी की। क्या ये विषय प्रशासन की नजर में नहीं है? ये विषय जो ये प्रशासन की नजर में बिल्कुल है, क्योंकि प्रशासन की नजर में है, और प्रशासन और जो शासन है वो दोनों मिलके माल लेकर के उनको माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सर अब मेरा सवाल ले लीजिए जी। मेरा सवाल ये है कि एक आपकी पार्किंग अगर सील हो गई है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब जाहिर करेगा। दिल्ली सरकार ने जो कदम या एमसीडी जो कदम उठाया वो गलत काम, वो तो कानून में रह के
अगर वो पार्किंग बंद कर देते हैं तो ठीक तो है, लोगों को पार्किंग की सुविधा दे तो रहे हैं, मेट्रो के नीचे है और अन्य जगह पे पार्किंग की सुविधा दे रहे हैं, तो आप क्यों चाहते हैं? देखिए कोई सवाल पूरा दे दीजिए। जी तो आप क्यों चाहते हैं कि जो धनाढ़ है या जिनके पास जगह है वो कमाई का अपना साधन बनाए रखे सबके सब, क्योंकि जो नेता है क्षेत्र में या जो बड़े धनाढ़ लोग उन्हीं के पास जमीन है, वो तो चारों तरफ से कमाई कर रहे हैं। और अगर एमसीडी चाहती है तो उसको बंद कर दिया जाए तो इसमें गलत क्या होता है एमसीडी सरकार? और दूसरा सवाल, क्योंकि बाकी के लोग एक बार में एक ही सवाल कर लें। अच्छा, इसी का जवाब दीजिए। मैं ये कहता हूं कि पार्किंग करना ये धनाढ़ की और गरीब की बात नहीं है। अगर किसी के पास 200 गज का भी प्लॉट है और उसमें 10 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, उससे सबसे बड़ा फायदा जो यहां पर लोग आकर के बसे हैं, जिनके पास 25 गज 50 गज इतनी जगह है, 100 गज, जिनके पास गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं है या छोटी गलियां हैं जिनमें गाड़ियां जा नहीं सकती, या तो सब टोटल दिल्ली के अंदर हर मकान को पार्किंग गाड़ी उसी के पास होनी चाहिए जिसके पास पार्किंग की सुविधा हो। रोड पे गाड़ी क्यों खड़ी हो? अगर या तो निगम, दिल्ली नगर निगम या केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार ये आदेश पारित करें निगम को कि पूरे क्षेत्र में, पूरी दिल्ली के अंदर जितनी पार्किंग की जरूरत है उतनी पार्किंग सरकारी बना के दें। उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए फिर पार्किंग बनेगी, मल्टी स्टोरी पार्किंग आजकल शहरों में तो बन रही है, लेकिन शहरों में भी अभी पूर्ति नहीं हुई। ये तो फिर भी लोकल क्षेत्र है, यहां पर कितने लोगों के पास गाड़ी और कितने लोगों के पास जगह है। आप ये तो एक सुविधा मिल रही है लोगों को, ये तो अच्छा कदम है, और इसको बंद करने से नुकसान है उल्टा। क्योंकि मैंने दो चीजें अभी बताई ना आपको पहले ही सवाल में, कि पहली चीज तो यह है कि गाड़ियों की चोरी कम हो गई है। जहां जहां बाउंड्री वाल के अंदर गाड़ियां खड़ी होती हैं उनका सामान चोरी होना बंद हो गया है। उससे क्या है कि कुछ लोगों को रोजगार भी मिला है। जो बेरोजगार हमारे युवा हैं, चाहे वो भी तो गरीब लोग हैं, क्या उनको उसके साथ रोजगार नहीं मिलता? केवल धनाढ़ लोगों को पैसा थोड़ी मिलता है, क्योंकि धनाढ़ आदमी कोई जिसका 500 गज का, 1000 गज का, 200 गज का, 3000 गज का, 1500 गज का प्लॉट है, वो तो केवल वहां खड़ा होकर पार्किंग सुविधा को करेगा नहीं, वो भी 2-4 लड़के तो रखेगा ना पार्किंग के लिए। और उनको जो है निगम की पार्किंग से तो सस्ती पार्किंग मिल रही है। निगम की पार्किंग तो 10 रुपए से घंटे से कहीं कम नहीं है सरकारी पार्किंग। तो 10 रुपए घंटे से अगर 24 घंटे किसी की गाड़ी खड़ी रह गई तो उसको तो 240 रुपए देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? और 240 से आप महीने का लगा लीजिए ना, किसका 24-72 कितना पैसा हो गया? ये तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सर, जिस तरह से आपकी पार्किंग सील हो गई है जी, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपनी जो पार्किंग सील हुई है उसको खुलवाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, खुलवाने के लिए तो वो डीसील होने का एक प्रोसीजर है, और डीसील कब करेंगे? वो जब करेंगे जब हम ये कहेंगे कि जी हम पार्किंग नहीं चलाएंगे आगे से। हम कहेंगे भाई ठीक है, हम सील खोल देते, आप पार्किंग नहीं चलाओगे, ये रिटर्न में हमें दे दीजिए, एफिडेविट देकर जाइए। तो पार्किंग तो बंद हो गई ना एक तरह से। अब इसी तरह से और लोगों की भी पार्किंग बंद हो जाए। मैंने आपको दिखाए थे एक ही मोरडबंद के अंदर अंदर करीब 15 पार्किंगों के मैंने आपको फोटो दिखाए जहां मेरी पार्किंग सील हुई है। उसके बाद 4 वार्ड और भी तो बचे, 4 वार्ड बचे। फिर दूसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप गली गली जाइए, जहां इस तरह की सुविधा नहीं है वहां गाड़ी रोडों पे खड़ी है, वहां पे गाड़ियों के शीशे टूटते हैं, गाड़ियां चोरी होती हैं, बाइक चोरी होती है। ये एक चोरी भी तो बंद हो रही है ना। उसमें नुकसान किसका हो रहा है? फायदा किसका हो रहा है? नुकसान किसी का नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है। अवाना साहब, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान आपने जो स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारे बच्चों से फरीदाबाद के अंदर कुछ झगड़ा हुआ था जी, उस झगड़ा को देखते हुए उसके बाद आपने पार्किंग सील हुई है। क्या इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं? पहला कोई किला था, क्यों झगड़ा हुआ, इसके बारे में व्याख्या करें। देखिए, मैंने पिछले दिनों आपको ये चीज बताई थी कि राजनीतिक तौर पे शुरुआत इस बात पे होती है क्योंकि ये इनका जो आदमी है हमारे सांसद का, वो हर जगह से उगाही करता है पैसे की। जिनका भी मकान, दुकान, फैक्ट्री, ये जो जितनी भी रंगाई फैक्ट्री चल रही है इनसे सबसे उगाही होती है। जितने भी पानी के प्लांट है उनसे उगाही होती है। जितने भी छोटे मोटे वर्कशॉप लग रही है उन सबसे उगाही होती है। जो पानी का समरसीबल लगाते हैं उनसे उगाही होती है। अपने पीने के लिए लगाते हैं उनसे तो होती है। जो 75,000 से लेके 1.5 लाख तक का पैसा लिया जाता है
बिना नेता, बिना सरकार कोई इस तरह से पैसे लेगा क्या? अगर कोई जबरदस्ती ले रहा है किसी से, तो ये सांसद की और विधायक की जिम्मेदारी बनती है, पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि वो तीनों इकट्ठे होकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अवाना जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? पार्किंग बंद हो गई है, क्या आश्वासन मिला है एमसीडी की तरफ से आपको, और अगला कदम क्या होगा? देखिए, एमसीडी से कोई मुझे आश्वासन नहीं मिला। मुझे तो उन्होंने ये कहा कि हम डीसील कर देंगे आपका, आप पार्किंग बंद कर दीजिए। ये आश्वासन थोड़ी है, ये तो मेरा काम बंद हो गया। भाई मेरा प्लॉट है वो खाली पड़ा रहेगा, जो मुझे इनकम हो रही थी थोड़ी बहुत, या जो लोग वहां पे काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे बेचारे, उनकी भी इनकम हो गई, यानी 5-7 लोगों का रोजगार खत्म हो गया। मैं अपनी भी छोड़ दूं, चलो मैं तो झेल जाऊंगा, लेकिन जो 5-7 बच्चे वहां पे काम कर रहे थे पार्किंग में, उनका भी तो रोजगार खत्म हो गया। तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यह है, या तो सभी लोग जो इस तरह के पार्किंग किराए के प्लॉट इस तरह से चला रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं वो सब इकट्ठे हो, एक पंचायत टाइप मीटिंग करें, एक सभा करें आपस में बैठ करके, और उस समाधान के लिए सभी कोशिश करें। नहीं तो अगर मेरे साथ गलत होगा तो मुझे मजबूरन सबकी कंप्लेंट फोटो के साथ भेजनी पड़ेगी, जितनी भी पार्किंग क्षेत्र में चल रही है, और मैं जाकर के मेयर के वहां बैठूंगा दरवाजे पे, और मेयर को कहूंगा कि ये एक कानून है भारत का, एक ही पार्किंग पे जो लागू होता है, या इतनी जो सैकड़ों पार्किंग है इन पे नहीं लागू होता। और केवल मैं बदरपुर विधानसभा की बात नहीं करूंगा, मैं पूरी दिल्ली की बात करूंगा। प्राइवेट पार्किंग चल रही है इतनी सारी, सिर्फ आपने की पार्किंग को सील क्यों किया गया? इसलिए सील किया गया कि जब ये लोगों से पैसा उगाही करते थे, मकान की, दुकान की, पानी की, समरसीबल की, सबसे उगाही करते थे, और यहाँ पे हमारे स्कूल रोड पे जब इन्होंने, एक हमारे जैन साहब है, उनके यहाँ पे गए पैसे मांगने, उनसे उन्होंने दे भी दिया कुछ, लेकिन फिर और डिमांड बढ़ गई, तो उसकी शिकायत मैंने सबसे पहले की उनके लड़के से, सुरेंद्र बिधूड़ी से। जब मैंने उनसे शिकायत करी तो उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद मैंने रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से कहा कि ये आपका जो चेला है ये इसी तरह से पैसे उगाता है, आप इससे कहते क्यों नहीं हो, इसको भगाते क्यों नहीं हो, इस तरह की मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि आपका स्टेटस थोड़ी है इनसे बात करने का, आप इनसे क्यों बात करते हो? मैं कहा जी, जब ये साइड पे ये जाते हैं तो मैं और किससे बात करूं, और ये आपके पास बैठते हैं तो मैं शिकायत किसके करूं? मान लो एक फैमिली हमारी, भारतीय जनता पार्टी हमारी फैमिली है, वो भी हमारी फैमिली के उसमें है, वो एक पद पे है। एक मिनट, तो जो उस पद पे बैठा है और जो क्षेत्र का मालिक है, और दिल्ली विधानसभा के उस समय वो विपक्ष के नेता भी थे, तो भाई मैं शिकायत किससे करता? क्योंकि मैं उनके साथ भी रहता था, उनके पास भी रहता था, और मुझे सारी जानकारी थी कि कौन आदमी पैसा उगा रहा है, कौन आदमी पैसा ले रहा है, कहां दे रहा है। जब मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैंने इसकी शिकायत एसएचओ से लेके और कमिश्नर तक भेजी। रिटर्न में मैंने आपको पिछले दिनों फोटो भी दिए थे, कॉपी भी मेरे पास है, मैंने आपको सबको दे दिया फोटो। दूसरी बात, मैंने कंप्लेंट लेके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष से लेके और देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी तक को मैंने अपनी चिट्ठी भेजी, और उसका दोबारा से रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं अपनी सरकार से यह चाहता हूं कि जो हमारी सरकार, मोदी जी देश में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वर्ल्ड में हमारा नाम हो गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अमित शाह जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सभी पार्टी के मंत्रीगण सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो हमारे बीच में एक ऐसा पौधा उगाया है जो केवल जहर पैदा करता है, जो केवल लोगों को लूट रहा है, खसोट रहा है। और तो और मैं आपको बताऊं, मेरी बात को खुले रूप में सुन लो, इतना ज्यादा इस इलाके का आदमी उससे डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि जो आप पोस्ट डालते हो खुल के उस पोस्ट पे, आपकी पे, मेरी पे नहीं, आपकी पे भी कोई खुल के कमेंट नहीं करेगा। गुंडा कौन? ये तो कहते हैं हम गुंडागर्दी खत्म करेंगे। आप गुंडागर्दी खत्म नहीं कर रहे, आप तो गुंडागर्दी कर रहे हो। लोगों में इतना भय पैदा कर दिया आपने कि कोई भी आदमी, तुम टॉर्चर हो रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, जवाब नहीं दे रहे हैं, उसको इकट्ठा नहीं हो रहे लोग डर की वजह से। क्यों? जैसे मेरी कंप्लेंट हुई है ऐसे उन लोगों की भी कंप्लेंट शुरू हो जाएगी, उनके भी धंधे चौपट हो जाएंगे,
और तो और मैं बताऊं कि मेरे पास कल परसों कोई आदमी आए, उन्होंने कहा भाई साहब आप इतना खुल के बोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपके साथ ये बहुत गलत करने वाला है रामवीर विधुड़ी, बहुत बुरा करने वाला है आपके साथ। मैं कहा भाई मेरी जान से ज्यादा तो कुछ लेगा नहीं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ले सकता मेरी जान से ज्यादा। भाई मेरी प्रॉपर्टी सील करा देगा, मेरा धंधा बंद करवा देगा, मेरा वो कर देगा। मैं तो किसान का बेटा हूं, खेती में हल चला के काम कर लूंगा, लेकिन इससे मैं दबूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, क्योंकि जो आदमी लोगों को लूटता है, मैं सच्चा हूं इसलिए मैं झुकूंगा नहीं, और जो सच्चा नहीं होगा वो हमेशा झुकेगा दूसरे के सामने, जो गलत होगा वही झुकेगा। मैंने, एक मिनट भैया, मुद्दा मैंने उठाए हैं इनके खिलाफ, इनके गलत कारनामों पे, लेकिन जो इन्होंने अच्छे काम किए मैंने हमेशा उसकी तारीफ भी की होगी, ये भी आपने देखा होगा। केवल मैं उनकी बुराई नहीं की, मैंने तारीफ भी की होगी कि जो उन्होंने काम किए अच्छे, उनकी मैंने तारीफ की, और जो गलत काम किए उन्होंने और गलत कर रहे हैं उनका मैंने विरोध भी किया है। पिछले दिनों हमारे चैनल पे ही बोला आपने जी करी होगी जी, वो दिखा रहे लोग चला रहे उस वीडियो को, क्या रामवीर के लिए ये बोला, ये बोल रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, देखो मैंने आपको कहा था पिछले उसमें कि मैं भगवान को साक्षी रख के बात करता हूं, सच को सच और झूठ को झूठ कहूंगा। सबसे बड़ा तो गलती है आप लोगों को लुटवा रहे हो, आप उनके मकान, दुकान, पानी, बिजली सब पे पैसा ले रहे हो। अवाना जी सरकार ये पार्किंग चला रहे हैं, जो भी लोग पूरे दिल्ली के अंदर पार्किंग चला, वो एकजुट हो जाए, आपके साथ मिलके इस मामले को मजबूती से रखें, या फिर आप उन सभी के खिलाफ कंप्लेन करके उन सभी की पार्किंग बंद कराएंगे? यही मुद्दा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखिए मैं एक मिनट, जो मुद्दा मेरा है, मैं किसी का अहित नहीं चाहता, मैं सबका हित चाहता हूं। मुझे जो कहा गया एमसीडी ने, जब मैंने उनसे सवाल किया, मैंने किसी की कंप्लेंट की बात नहीं की, मैं कहा जी जो सारे दिल्ली के अंदर इस तरह की पार्किंग चल रही है तो मेरी पार्किंग को सील क्यों किया गया? सपोज एक आदमी ने उन्होंने कहा जी पर्टिकुलर आपकी कंप्लेंट आई इसलिए हमने सील कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों तक, क्या मैसेज ये देना चाहता हूं मैंने जैसा कहा कि पानी का दोहन, चाहे वो रंगाई की फैक्ट्रियों का हो, चाहे पानी बेचने का हो, उस मुद्दे पे मैं सरकार का समर्थन करता हूं, अपनी सरकार का समर्थन करता हूं, वो होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने पीने के लिए, पानी के लिए बोर करता है तो उससे पुलिस और नेताओं के चेला पैसा ना ले, 1 रुपया भी, उनको लूटे ना। पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, अपने बदरपुर की पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं। और दूसरा ये कि अगर उन्होंने अपने रोजगार के लिए कुछ जगह किराए पे दे रखी है और उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, जिसमें पॉल्यूशन हो उसको बंद करो। और पॉल्यूशन के मानक इतने भयंकर नहीं होते, क्योंकि पॉल्यूशन के मानक अब जब वहां से हवा आती है, जहां पे पराली जलाई जाती है, आज तक उनका कुछ हुआ थोड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये, इनसे गाड़ी खड़े होने से, पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, वो घर में खड़ी होगी तब भी उतना ही है उसका काम, और वो किसी की पार्किंग में खड़ी है तब भी उतना ही बात है। तो उसको क्यों मुद्दा बनाया इन्होंने, क्यों उसको अनऑथराइज घोषित किया? उसको ऑथराइज घोषित करें। जब आप शादी विवाह के पंडालों के पैसे लेते हो, एमसीडी लेती है कि नहीं लेती है अपना शुल्क, तो इन पार्किंगों से भी शुल्क ले लो, इन फैक्ट्रियों पे भी छोटा मोटा शुल्क लगा दो। भाई इनकम की इनकम होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों का नुकसान भी नहीं होगा। असलियत में मुद्दा खत्म नहीं होने देते ऐसे लोग, रामवीर विधुड़ी जैसे। ये मुद्दा इसलिए खत्म नहीं होने देते, जैसे कि दिल्ली के अंदर यहाँ पे हमारे क्षेत्र में ओजोन है, क्यों खत्म नहीं हो रहा भाई? आप तो वो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट भी है, यहाँ के दिल्ली के वो भी रह चुके, विपक्ष के नेता भी रह चुके। अब हमारी निगम में भी सरकार है, हमारी दिल्ली में भी सरकार है और हमारी केंद्र में भी सरकार है। जब तीनों जगह हमारी सरकार है और इस साउथ दिल्ली का सांसद भी और पूरी दिल्ली के अन्य सांसद भी, 6 सांसद और भी हैं, तो इस दिल्ली के अंदर ओजोन के मुद्दे को खत्म क्यों नहीं कराते? मेरा ये सवाल है। क्या मेरा सवाल गलत है? ये क्यों खत्म नहीं करते? क्यों इसलिए नहीं खत्म होने देते कि इनकी इनकम जो है उसी की वजह से तो हो रही है। भाई पुलिस की, एमसीडी की, जब आपने ओजोन क्षेत्र घोषित कर दिया तो क्या लोगों के मकान नहीं बन रहे आज? क्या लोगों की फैक्ट्री नहीं चल रही क्या आज? सब कुछ हो रहा है ना, काम सारे हो रहे हैं, लेकिन क्या है, वो एक कागज लटका रखा है, कहते हैं ना ऊपर तलवार बांध रखी है कच्चे धागे में, कि वो तलवार कब सर पे ना गिर जाए। मुद्दा ये है, मुद्दा और कोई नहीं है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है पूछ लो भाई अभी। जी।